बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका जो लेक्चर है वो हमने स्टार्ट करना है जिबरेलिन्स के टॉपिक पे। आप लोगों ने स्टार्ट किया था ग्रोथ प्रमोटर्स का, उसमें हमने ऑक्सिन पे एक प्रेजेंटेशन ले ली थी। अब आपके दो टॉपिक्स रहते हैं, दैट आर द जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनेंस। तो आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो है जिबरेलिन्स। अच्छा, जिबरेलिन्स का ये है कि इसकी जो डिस्कवरी थी वो हुई थी आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द ऑक्सिन। और उसमें जो था काफ़ी अर्से तक तो यही समझा जाता रहा कि जो भी ग्रोथ हो रही है प्लांट्स में वो ऑक्सीजन की वजह से हो रही है। 1950s में जो है वो एक और ग्रोथ सब्सटेंसेस जो थे उनको डिस्कवर किया गया था, एंड दीज वर द जिबरेलिन्स। और उसके बाद जो मेन इफेक्ट अगर हम जिबरेलिन का देखते हैं वो है उसकी टॉलनेस इन द प्लांट पे। एंड केमिकली अगर हम देखें तो इसको जिब्रेलिक एसिड कहा जाता है। और उसके बाद 80 जिबरेलिन जो थे उनको डिस्कवर किया जा चुका है, और उसमें उनके सिंथेसिस और उनका जो लेवल है उसके बारे में ये कंसीडर किया जाता है कि दीज आर अंडर द जेनेटिक कंट्रोल। तो जिबरेलिन जो है वो लार्ज ग्रुप है रिलेटेड कंपाउंड्स का, जो ना सिर्फ अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं बल्कि वो अपने केमिकल स्ट्रक्चर एज वेल एज अपना बायोलॉजिकल कुछ जो है वो उनमें बायोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म में भी होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम इसकी डिस्कवरी को देखें तो इसमें पूरी आप एक स्टोरी पढ़ेंगे। मैं इसकी आपको समरी बता देती हूँ कि इसमें जो है ना वो आपको एक जापानीज साइंटिस्ट का जिबरेलिन जो थे उनको डिस्कवर किया गया था बाय द जापानीज साइंटिस्ट जापान में। और एक डिजीज़ थी राइस के प्लांट्स के अंदर जिसको फुलिश सीडलिंग्स ऑफ राइस या बैकेन का नाम दिया गया था। और उसका इफेक्ट ये था कि ये जो है ऐसे प्लांट जो थे उनमें टॉलर हो जाते थे। मतलब एक तो होता नहीं कि नॉर्मल हाइट थी प्लांट की, नॉर्मल से ज़्यादा लंबे हो गए थे चावल के पौधे, और उनका कलर जो था वो येलो हो गया था, जिसको हम क्लोरोटिक कंडीशन कहते हैं नॉर्मल से। और उसके बाद ऐसे जो प्लांट्स थे वो फ्लावरलेस भी थे, और जाहिर सी बात है जब फ्लावर नहीं आते तो फ्रूट भी नहीं बनता। तो ये चार करेक्टर हमें नज़र आते हैं उन प्लांट्स में कि वो टॉल थे, एक्स्ट्रा पेलर थे, फ्लावरलेस थे एंड फ्रूटलेस थे। फिर जो जापानीज पैथोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट वो ग्रुप होता है बायोलॉजिस्ट का जो फाइंड आउट करता है कि डिजीजेस कौन सी हैं, उनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है। उन्होंने ये बताया कि इसमें केमिकल कंपाउंड है जो एक फंगस प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज़ जिब्रेला फ्यूजिकोरा। और उसी फंगस की नेम के ऊपर फिर जो कंपाउंड डिस्कवर किया गया था उसको जिब्रेलिन्स का नाम दिया गया। 1930s के अंदर जाके जापानीज पैथोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्रिस्टल्स फाइंड आउट की थी जिब्रेलिन की और फंगल ग्रोथ कंपाउंड से, कि जो इस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और इसको नाम दिया गया था जिब्रेलिन ए का। अच्छा जी, उसके बाद मिड 1950s में जाके दो ग्रुप जो थे साइंटिस्ट के जो काम कर रहे थे, उसमें एक था ब्रायन क्रॉस और दूसरा था फ्रैंक स्टोडला। वो जो थे उन्होंने एक ग्रोथ कंपाउंड फाइंड आउट किया था प्योर फॉर्म के अंदर फ्रॉम द फंगल कल्चर्स, एंड देन दे हैव फाइंड दैट कि उसकी केमिकल नेचर जो थी वो क्या थी। ठीक है, सो जिब्रेलिक एसिड जो थे देवर फाउंड। उसके बाद एक और ग्रुप था साइंटिस्ट का, नोबेटाका हैशी एंड सेब्योरो तमूरा। अब ये जो है ना ये जापानीज नेम है इसलिए ये आपको ऐसे लग रहे हैं। अच्छा जी, उनको जो थे 3 जिब्रेलिन जो थे उनकी ओरिजिनल उनको डिस्कवर किया गया था, एंड देन उसके बाद अब जो है वो नियर अबाउट 80 डिफरेंट टाइप्स के जिब्रेलिन्स जो हैं वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिसमें एक ही वक्त में किसी एक स्पीशीज़ के अंदर आपको 15 से ज़्यादा इकट्ठे नज़र आते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर ये कुछ 3-4 होते हैं इकट्ठे, सारे के सारे 80 एक ही ग्रुप में नहीं नज़र आते। और उनको जब हम लिखते हैं तो उनको हम कैपिटल जी और कैपिटल ए से एब्रिविएट करते हैं, एंड देन उसके बाद जो है वो आपके पास सबस्क्रिप्ट हम लिख लेते हैं, जैसे GA1 GA2 GA3 सो जितने भी नंबर उसके आते हैं। अच्छा, अब हम उसकी अक्रेंस को अगर देखें तो जिब्रेलिन्स जो है वो आपको एंजियोस्पर्म, जेमनोस्पर्म, मॉसेस, फर्न्स, एल्जी और फंजाई की कुछ टाइप्स के अंदर नज़र आते हैं, लेकिन दे आर नॉट फाउंड इन द बैक्टीरिया। तो ये सारी इसकी डिस्कवरी की स्टोरी हो गई। उसके बाद जब आप आएंगे ऑन इट्स केमिकल नेचर, तो केमिकली अगर हम देखें तो जिब्रेलिन्स जो होते हैं दीज आर 20 ग्रुप्स हैं नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स के, जिनको हम टर्पेनॉइड्स कहते हैं। अगर थोड़ा सा आपको एफएससी का याद हो तो टर्पेनॉइड्स जब आपने पढ़े थे ना फैट्स, उसके अंदर आपने एक ग्रुप पढ़ा था टर्पेनॉइड्स का जिसमें आइसोप्रीनॉइड उसका बेसिक यूनिट था, तो ये उससे बिलोंग करते हैं।
और जिब्रेलिन जो होते हैं उनमें 19 to 20 कार्बन एटम्स होते हैं जो कि आपको एक नज़र आते हैं रिंग सिस्टम के अंदर, और इसमें जो है वो एक से ज़्यादा कार्बोक्साइल ग्रुप लगा हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद बस इसको आपने इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, इसकी हमने केमिकल नेचर बता दी है कि ये क्या है। एंड देन उसके बाद हमने देखना है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को, मेन जो पॉइंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉट इज बायोसिंथेसिस। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो ये जो हाईएस्ट लेवल होता है जिब्रेलिन्स का वो आपको नज़र आएगा इन द इमेच्योर सीड्स, और इसीलिए ये जो है सिंथेसाइज्ड भी यहाँ पर होते हैं। लेकिन कुछ जिब्रेलिन्स के कंटेंट जो होते हैं सीड टिश्यूज़ के अंदर वो डिफर करते हैं इन द सीड कोट एंड एम्ब्रियो, और जिब्रेलिन्स जो होते हैं ये ट्रांसफर्ड होते हैं बिटवीन द टिश्यूज़ एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज। ये तो हमने बात की कि हाईएस्ट लेवल कहाँ होगा। अब अगर हम लोएस्ट लेवल की बात करें तो लोअर लेवल ऑफ जिब्रेलिन जो होते हैं वो हमें नज़र आते हैं इन द वेजिटेटिव टिश्यू ऑफ प्लांट्स, स्पेशली इन द यंग लीव्स, बर्ड्स एंड अपर स्टेम्स। दीज टिश्यू ऑल्सो अपेयर टू बी द साइट्स ऑफ द जिब्रेलिन्स सिंथेसिस, कि यहाँ पर जिब्रेलिन की सिंथेसिस जो है वो हमें नज़र आती है। ओके, आफ्टर दैट आपने इसका केमिकल स्ट्रक्चर पे नहीं इतना फोकस करना, जो हमने मेन चीज़ फोकस करनी है वो हमने करनी है इसके फिजियोलॉजिकल रोल। अच्छा, फिर एक और चीज़, एक और टर्म जो आपको बतानी है दैट इज़ द बाउंड जिब्रेलिन्स, के जिब्रेलिन्स जो होते हैं सम टाइम बाउंड हुए हुए होते हैं विद द अदर मॉलिक्यूल्स, जिसको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स या बाउंड जिब्रेलिन्स का नाम देते हैं। इसमें जो बाउंड जिब्रेलिन्स होते हैं वो प्लांट टिश्यूज़ में आपको नज़र आते हैं एज द जिब्रेलिन ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, यानी अगर ग्लूकोज उसके साथ बाउंड हुआ है और कुछ जो है वो आपके साथ उसमें आपको OH ग्रुप के साथ ये बाउंड हुए हुए नज़र आते हैं। अच्छा जी, कॉन्जुगेटेड जिब्रेलिन्स जो हैं ये इनके बारे में ये बिलीव एक है कि ये एग्जिस्ट करते हैं इन द ब्लीडिंग सैप ऑफ मैपल, मतलब अगर आप दरख्त को काट देते हैं और उसमें से जो लिक्विड बाहर आता है उसको हम कहते हैं ब्लीडिंग होती है प्लांट की। तो ब्लीडिंग सैप ऑफ मैपल ट्री का नाम है, एंड एल्म ट्रीज के अंदर, डेवलपिंग बीन सीड्स के अंदर नज़र आता है आपको।